हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल द लर्निंग ईफिल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 12 अगस्त 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारा सेशन किस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो भी कल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ी उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग एमसीक्यू पैटर्न में क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद हमारी आज की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। Which of the following states has retained its top position in the implementation of Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Scheme? अमृत स्कीम में कौन सी स्टेट ने अमृत स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में अमृत स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में वो कौन सा स्टेट है जिसने टॉप पोजीशन रिटेन की है, फर्स्ट पोजीशन रिटेन की है? तो वो स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करते हैं तो नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर हैं, यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के हाल ही में जी आकाश जो हैं वो तमिलनाडु के जो हैं ये चेन्नई के हैं, तमिलनाडु के चेन्नई से हैं और ये 66 ग्रैंड मास्टर रहे। और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, पूर्व चीफ मिनिस्टर रहे के कमराज जी, इनकी याद में तमिलनाडु स्टेट ने स्टेट्स एजुकेशनल डेवलपमेंट डे मनाया था। कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप की थी जिससे कि जो भी इनके स्टेट का कल्चर और आर्ट से रिलेटेड वर्क है उसको ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू उसकी जो है मार्केटिंग कर सकें। और मैंगोज़ के लिए तो इन लोगों ने ऑनलाइन मैंगो के लिए, जिससे कि मैंगो फार्मर्स को सपोर्ट किया जा सके, उसके लिए कर्नाटका ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप पहले की रखी थी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश की जो है ये लोग डे मनाते हैं। आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट एक डे मनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फार्मर्स डे। और इस दिन जो है राजशेखरा रेड्डी जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जगन मोहन रेड्डी उनके फादर हैं और इनकी याद में ये पूर्व सीएम भी रहे हैं यहाँ के, और इन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं राइथू दिनोत्सवम। In a major push to promote the domestic defense industry, Defense Minister Rajnath Singh has announced restrictions on import of 101 weapons and military platforms, including light combat helicopters, transport aircraft, conventional submarines and cruise missiles by which year। बात ये कही जा रही है कि अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत पे कितना ज़्यादा इस वक्त फोकस किया जा रहा है, तो डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि भाई अब रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा इम्पोर्ट, किन चीज़ों का इंपोर्ट, 101 वेपन्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के इंपोर्ट पे अब रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। इसमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी रहेंगे, कन्वेंशनल सबमरीन्स भी रहेंगे, क्रूज मिसाइल्स रहेंगे। और ये किस साल तक इसके इंपोर्ट पर रोक लगाने की बात कही है तो ये 2024 तक इस पे इंपोर्ट पर रोक लगा दी जाएगी। अच्छा, अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर है और इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्रीपद यसो नायक हैं और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो नॉर्थ गोवा है। ये आयुष मंत्रालय भी यही संभाल रहे हैं। Nagasaki Day is observed on 9th August all over the world to promote peace and to create awareness about the hazards of nuclear weapons। दुनिया भर में नागासाकी डे जो है मनाया जाता है 9 अगस्त को, और ये जिससे कि पीस प्रमोशन के लिए, शांति को प्रमोट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है और लोगों में अवेयरनेस जागरूकता लाने के लिए कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्या एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं न्यूक्लियर वेपन्स के लिए, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। और ये जो इस साल 9 अगस्त को दिन मनाया गया, ये कौन सी एनिवर्सरी रही थी? एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ नागासाकी जापान। जैसे कि हम लोग जानते हैं जापान में एटॉमिक बॉम्बिंग, जापान के नागासाकी में एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी, और ये इस जो है इसकी कौन सी एनिवर्सरी रही इस बार 9 अगस्त को? तो वो है, ये रही थी 75th एनिवर्सरी। वॉल्टर रोजर मार्टोस ल्यूइस was sworn as the new prime minister of which of the following countries? वॉल्टर रोजर मार्टोस लुइस किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है इनको अपॉइंट किया गया? तो वो कंट्री है पेरू। पेरू के प्राइम मिनिस्टर के रूप में वॉल्टर रोजर मार्टोस लुइस को अपॉइंट किया गया है। On the anniversary of Quit India movement, which of the following have launched a campaign China Quit India to boycott Chinese goods, while its members held protest across the 600 places across the country। बात ये कही जा रही है कि क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी रही थी, अभी उसका भी हम लोग एक एमसीक्यू पैटर्न में अभी एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो इसकी में ये बात कही गई है कि इन्होंने किसने जो है कैंपेन लॉन्च की थी चाइना क्विट इंडिया, जिससे कि प्रोटेस्ट करा जा सके अगेंस्ट द चाइनीज प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट किया जाता है चाइनीज गुड को। तो CAIT ने जो है इसकी जो है अभी हाल ही में ये कैंपेन लॉन्च की थी, नाम है चाइना क्विट इंडिया।
हु हैज़ लॉन्च्ड गंदगी मुक्त भारत, अ वीक लॉन्ग कैंपेन फॉर स्वच्छता फ्रॉम August 8, 2020 for Swachhta in the run up to Independence Day, during which each day till 15th August will have special Swachhta initiatives in urban and rural India to reinforce the जन आंदोलन फॉर स्वच्छता। स्वच्छता के लिए बेसिकली इतना क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट कि गंदगी मुक्त भारत ये एक वीक लॉन्ग कैंपेन है और ये 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी। और इस कैंपेन को लॉन्च किसने किया? तो इस कैंपेन को लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने। अच्छा, अमित शाह ने अभी हाल ही में गुजरात में पॉटर जो हैं पॉटर व्हील्स इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। पॉटर आर्टिशियंस को 100 पॉटर व्हील्स जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था अमित शाह जी ने। कहाँ पे? गुजरात में। National Highway Authority of India (NHAI) and which of the following institutes has signed a memorandum of understanding to set up Center of Excellence on Advanced Data Management System for Highways in the Institute। बात ये की जा रही है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी किस इंस्टीट्यूट के साथ जो है MOU साइन किया था जिससे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जा सके इस इंस्टीट्यूट में एडवांस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। और जो ये इसके लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने IIT दिल्ली के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की थी। अच्छा, IIT कानपुर की बात करें तो इन्होंने हाल ही में शुद्ध डेवलप किया है और मोबाइल मास्टर जी भी IIT कानपुर ने हाल ही में डेवलप किया है। India's homegrown e-commerce marketplace Flipkart has signed a memorandum of understanding with One District One Product scheme, of which of the following states the MOU will bring the artisans, weavers, craftsmen under the ODOP scheme into the scope of Flipkart समर्थ इनिशिएटिव। बात ये की जा रही है कि फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किसके साथ एक स्कीम है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ODOP, और इस स्कीम ये जो किस स्टेट की स्कीम है और इसके साथ फ्लिपकार्ट ने क्या किया है? MOU साइन किया है। और ये जो स्टेट है किस स्टेट की स्कीम है? ये उत्तर प्रदेश की स्कीम है। उत्तर प्रदेश की स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। अच्छा, हाल ही में स्टार्टअप पॉलिसी 2020 भी उत्तर प्रदेश ने जो है लॉन्च की थी और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट में भी टॉप पोजीशन आई थी, फर्स्ट रही थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ही। राजस्थान की योजना है, हाल ही लेटेस्ट योजना है इंदिरा रसोई योजना। गुजरात ने टॉप किया था लार्ज स्टेट्स में, गुजरात ने ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट में और फूड सेफ्टी इंडेक्स में, इन दोनों में ही गुजरात ने टॉप किया था हाल ही में। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में किल कोरोना कैंपेन चलाई थी, रोको टोको कैंपेन भी इन्हीं की है। ये कुछ लेटेस्ट कैंपेन्स है मध्य प्रदेश की रिसेंट की। और इन्होंने मध्य प्रदेश ने जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, एसिड अटैक विक्टिम्स को 5,000 की फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की भी बात कही थी। शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। और मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो थे लालजी टंडन, उनका हाल ही में निधन हो गया। अब ऑफिशियली आनंदीबेन पटेल राज्यपाल के रूप में काम कर रही हैं मध्य प्रदेश के। Which of the following states has announced the launch of Indira Van Mitten Yojana in an event of International Day of World Indigenous People or World Tribal Day on 9th August 2020? इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले तो वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स डे या फिर वर्ल्ड ट्राइबल डे कब मनाया जाता है? ये 9th अगस्त को इस दिन को मनाया जाता है। और इस दिन पे ही किस स्टेट ने जो है इंदिरा वन मितन योजना जो है इसको लॉन्च किया है? तो वो स्टेट है छत्तीसगढ़ रहा था वो स्टेट। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। Google India has joined hands with which of the following states to provide its digital classroom services? डिजिटल क्लासरूम सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए गूगल इंडिया ने किस स्टेट के साथ MOU साइन किया, किस स्टेट के साथ पार्टनरशिप की? तो वो स्टेट है महाराष्ट्र। वो स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र। मी अन्नपूर्णा यहाँ की स्कीम है। एयरवेंटी ऐप भी महाराष्ट्र ने ही लॉन्च किया था और महाराष्ट्र ने स्ट्रेस फंड को लॉन्च किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। On which of the following days India commemorated the 78th anniversary of Quit India movement? जैसे कि मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में मैंने एक बताया था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसकी अभी मैं डिस्कस करूँगी। तो यही बात आ गई कि अभी क्विट इंडिया मूवमेंट की 78th एनिवर्सरी थी और ये किस दिन मनाई गई? ये मनाई गई थी 8th अगस्त को। याद रखिएगा ये 78th एनिवर्सरी है। क्वेश्चंस कैसे भी फ्रेम किए जा सकते हैं, इसलिए हम लोग को कीवर्ड्स याद करते हुए रखने हैं कि 78th एनिवर्सरी है क्विट इंडिया मूवमेंट की। कब मनाया गया था? 8th अगस्त को।
Which of the following ministers has launched the mobile app and back-end website for Handloom Mark scheme on the occasion of National Handloom Day, which is observed on August 7? पहले तो नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिन पे क्या हुआ, किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है मोबाइल ऐप और बैक-एंड वेबसाइट हैंडलूम मार्क स्कीम के लिए? तो ये किसने इसको लॉन्च किया था? स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया था। स्मृति ईरानी टेक्सटाइल मिनिस्टर है और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। अमेठी उत्तर प्रदेश इनका निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। हरसिमरत कौर बादल फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री संभाल रही हैं। और अर्जुन मुंडा ये कौन है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। Which state's pollution control board has signed a memorandum of agreement with IIT Delhi for setting up of geographical information system based platform for air quality management in the state? इस स्टेट में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सेटअप करने के लिए जो इस स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है आईआईटी दिल्ली के साथ। किसके साथ? आईआईटी दिल्ली के साथ इन्होंने एमओए साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया। और किस स्टेट के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने काम किया था? बिहार रहा था। अच्छा, बिहार के खाड़ी मॉल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पंकज त्रिपाठी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था हाल ही में। Which of the following institutes has developed indigenous seed balls named Beach, Biocompost, enriched eco-friendly globule, which will help people and farmers in plantation with safety in corona times and will also provide employment to people? The Beach is developed in collaboration with Agnes Waste Management Private Limited. बात ये की जा रही कि जो बीज है इसको किसने डेवलप किया? बीज का फुल फॉर्म होता है बायोकम्पोस्ट एनरिच्ड इको-फ्रेंडली ग्लोब्यूल। और ये जिससे कि फार्मर्स को सेफ प्लांटेशन फार्मर्स को जो है ये हेल्प करेगा पीपल को और फार्मर्स को प्लांटेशन में ये कोरोना के टफ टाइम्स में, और ये एम्प्लॉयमेंट भी देगा लोगों को। और इसके लिए जो इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन ने एग्नेस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट भी किया था। और ये कौन सा इंस्टीट्यूट है? तो ये है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर। अच्छा, यूनिसेवियर बॉक्स डेवलप किया था आईआईटी रुड़की ने। और आईआईटी रोपर ने द टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें जो 50 ईयर्स एंड लेस यूनिवर्सिटी था उसमें इंडिया में जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है वो है आईआईटी रोपर। और इसमें सेकंड रही थी इसी लिस्ट में आईआईटी इंदौर। और ओवरऑल इस लिस्ट में यंग यूनिवर्सिटी लिस्ट में जिसने टॉप किया था वो हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रही थी। चलिए अब हम लोग आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अ नवरत्न पीएसयू एंड इंडियाज लीडिंग एनबीएफसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिद्धार्थनगर इन उत्तर प्रदेश फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम्स इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। बात ये कही जा रही है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी हाल ही में क्या किया है, इन्होंने ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करती है और इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है विद द डिस्ट्रिक्ट। और किसके साथ इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिद्धार्थनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है, जिससे कि 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम्स को कंस्ट्रक्ट किया जा सके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इंपॉर्टेंट इतना ही है कि इसके लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है उत्तर प्रदेश के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर हैं राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज साइंड MOU विद IIT बॉम्बे एंड टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड टू कंस्ट्रक्ट अ स्मॉक टावर इन कनॉट प्लेस। द स्मॉक टावर इज 20 मीटर हाई स्ट्रक्चर फिटेड विद सेवरल एयर प्योरीफायर्स टू क्लीन द एयर। बात ये कही जा रही है कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है, इन्होंने MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए, एक तो IIT बॉम्बे के साथ और टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ, जिससे कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ, जिससे कि ये लोग एक स्मॉक टावर कंस्ट्रक्ट कर सकें कैनॉट प्लेस में। अब ये स्मॉक टावर क्या रहेगा, ये 20 मीटर हाई का ये एक 20 मीटर हाई स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें कि कई सेवरल एयर प्योरीफायर्स फिट रहेंगे, जिससे कि ये क्या करेगा, जो भी क्लीन एयर है ये क्या करेगा, एयर को प्योरीफाई करने का काम करेगा। इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने MOU साइन किया था IIT बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट के साथ। India and Maldives has signed a contract for development of 5 ecotourism zones in Addu, atoll of the island nation. These ecotourism zones are part of grand projects being
implemented under the High Impact Community Development Project HICDP scheme, which involves the total grant assistance of 5.5 million US dollars to the Maldives। बात ये कही जा रही है कि इंडिया और मालदीव ने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिससे कि 5 इको टूरिज्म जोन्स सेटअप करे जा सके अड्डू में, जो कि एक आइलैंड नेशन है मालदीव का। और ये जो इको टूरिज्म जोन्स हैं ये पार्ट है एक स्कीम का जिसका नाम है हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम HICDP स्कीम, जो कि इन्वॉल्व करता है टोटल ग्रांट कितने का असिस्टेंस इन्वॉल्व करता है ऑफ US डॉलर 5.5 मिलियन का, ये 5.5 मिलियन US डॉलर का ये फाइनेंशियल असिस्टेंस ग्रांट करेंगे मालदीव को। इसके लिए इंडिया और मालदीव ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। The Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar launched the Data Recovery Center of Indian Council of Agricultural Research named Krishi Make. It aims at protecting the data of government's premier research body. Krishi Make, the Data Recovery Center of ICAR, has been set up under National Agriculture Higher Education Project NAHEP, which is funded by both World Bank and Indian government. Important होता है फंड किसने किया, फंडिंग किसने की है, बात ये कही जा रही है। इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया बट ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि फंडिंग किसने की। बात ये कही जा रही है कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने एक डेटा रिकवरी सेंटर, ये किसका डेटा रिकवरी सेंटर है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का ये डेटा रिकवरी सेंटर है, इसको इन्होंने लॉन्च किया। इसका नाम है कृषि मेक। और ये किस लिए लॉन्च हुआ है, इसका जो पर्पस है वो है कि ये प्रोटेक्ट करेगा जो भी गवर्नमेंट के इस गवर्नमेंट प्रीमियर रिसर्च बॉडी, यानी कि इस जो भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के जो भी डेटा हैं उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। कृषि मेघ ये जो है ये सेटअप होगा अंडर नेशनल एग्रीकल्चर हाई एजुकेशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको कृषि मेघ को सेटअप किया जाएगा, नाम है नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको सेटअप किया जाएगा। और इसके लिए फंडिंग होगी वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट फंडिंग करेगा, वर्ल्ड बैंक और इंडियन गवर्नमेंट इसकी फंडिंग करेगा। तो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर होता है वॉशिंगटन DC US में, और डेविड मलपास के जो है प्रेसिडेंट हैं। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में कार्मेन रेनहार्ट को अपॉइंट किया गया था। ये एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक भी वर्क कर रही है, नाम है कार्मेन रेनहार्ट। द यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज Nitin Gadkari addressed the India at 75 Summit Mission 2022 in New Delhi via video conferencing. The event was organized by the Confederation of Indian Industries to look towards improving presence of MSME industry in 115 identified aspirational district of the country. बात ये कही जा रही है कि ये यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर हैं जो नितिन गडकरी जी, इन्होंने क्या किया है, ये इंडिया एट 75 समिट मिशन 2022 इसको एड्रेस किया है न्यू दिल्ली में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था CII ने, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने जो है इसको इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था, जिससे कि किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, टू लुक टूवर्ड्स इम्प्रूविंग, जिससे कि MSME इंडस्ट्रीज को जो है इम्प्रूव करा जा सके, प्रेजेंस ऑफ MSME इंडस्ट्रीज का इम्प्रूवमेंट करा जा सके 115 आइडेंटिफाइड एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ द कंट्री। नितिन गडकरी की बात करें तो ये MSME मिनिस्टर भी हैं और इनका जो है निर्वाचन क्षेत्र है वो क्या है, नागपुर महाराष्ट्र। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में उदय कोटक को अपॉइंट किया गया था। नोटेड उर्दू पोएट एंड लिरिसिस्ट राहत इंदौरी पास जब रिसेंटली ही वॉज 70, जैसे कि कल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही ये चीज़ कि राहत इंदौरी का इनका ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट इनका जो है निधन हो गया, और ये कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे। और इनका नाम है राहत इंदौरी, ये उर्दू पोएट और लिरिसिस्ट हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया, ही वॉज 70। Journalist Nitin Sethi and Shiv Sahai Singh were declared winners of Asian College of Journalism Award 2019 for Investigative Journalism and KP Narayanan Kumar Memorial Award for Social Impact Journalism respectively. बात ये कही जा रही है कि नितिन सेठी जर्नलिस्ट हैं, ये नाम है नितिन सेठी, और इनको जो है ये विनर रहे एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 के फॉर किसकी चीज़ के लिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए। और शिव सहाय सिंह जो हैं
ये क्या है रहे, ये भी विनर रहे KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड इन्होंने जीता सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए। द अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड इन वर्चुअल सेरेमनी बाय सौम्या स्वामीनाथन, चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट द इनॉग्रेशन ऑफ द क्लास ऑफ 2021। और ये जो है प्रेजेंट किया था वर्चुअल सेरेमनी में सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ये इनॉग्रेशन रही थी ऑफ द क्लास ऑफ 2021 और इसी में इन लोगों को सम्मानित किया था। जर्नलिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, नाम है नितिन सेठी शिव सहाय सिंह। नितिन सेठी को मिला था एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए, और शिव सहाय सिंह को मिला था KP नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए। August 12 each year is celebrated at the International Youth Day। इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में ये दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है इसको? अगस्त 12 को ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, नेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 जनवरी को और इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। इस दिन इसकी थीम थी यंग एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। थीम इंपॉर्टेंट बनती है, नाम है ये थीम रही 2020 की यंग एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, और ये इंटरनेशनल यूथ डे ये मनाया जाता है अगस्त 12 को, ये दिन मनाते हैं। द युवा जना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी YSRCP, युवजना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी वेटरन लीडर पेनमत्सा संबासिवा राजू हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 85। बेसिकली ये कह रहे हैं, ये पॉलिटिशियन है, युवा जना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी से हैं, और ये इनका नाम है पेनमत्सा संबासिवा राजू, और इनका हाल ही में निधन हो गया और ये 85 वर्ष के थे, 85 ईयर्स के थे। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी। द योजना हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर द करंट खरीफ season and all farmers of the state will be covered under this scheme. Farmers would not have to pay any premium or registration process for the scheme। ये इनकी एक पुरानी योजना थी, उसको रिप्लेस करके इन्होंने ये योजना लाए हैं, नाम है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, और ये अनाउंस किया था गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने इसका अनाउंसमेंट किया था। और बेसिकली ये योजना जो है ये करंट खरीफ सीजन के लिए इस योजना को लाया गया है। इसमें जो है जितने भी फार्मर्स है स्टेट के उनको कवर अप किया जाएगा। पहले जो जिस योजना की जगह इसको लाया गया था, जो इसके पहले योजना थी, उसमें ट्राइबल फार्मर्स इंक्लूडेड नहीं थे, और अब इसमें सारे फार्मर्स, इसमें से ट्राइबल फार्मर्स भी, इसमें सारे किसान इंक्लूड रहेंगे। फार्मर्स वुड नॉट हैव टू पे एनी प्रीमियम और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द स्कीम, और फार्मर्स को कोई भी प्रीमियम या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए पे करना नहीं पड़ेगा। जो इसके पहले वाली स्कीम थी उसमें प्रीमियम पे करना पड़ता था, पर अब जो लोग ऑलरेडी उस स्कीम में कवर अप थे उनका प्रीमियम रिफंड कर दिया जाएगा। और अब बात करें इस स्कीम की, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की, तो इसमें जो फार्मर्स हैं उनको कोई भी प्रीमियम नहीं पे करना है, फॉर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कोई भी नहीं है, इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। ये स्कीम गुजरात की है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी इनका नाम है, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। The Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, will release a new book titled "Our Only Home: A Climate Appeal to the World" with German environmentalist journalist Franz Alt in November। ये रिटन है, इन दोनों ने लिखा है, ये हाईलाइटेड नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। बात ये कही जा रही है कि टिबेटियन स्पिरिचुअल लीडर हैं, इनका नाम है दलाई लामा, और ये अपनी ये अपनी बुक रिलीज़ करेंगे जिसका नाम रहेगा आवर ओनली होम: अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। और ये रिटन है, ये इसको रिटन किया है जर्मन एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट हैं, नाम है फ्रांस ऑल्ट, और ये बुक रिलीज़ किया जाएगा नवंबर में। और ये किसने दलाई लामा ने इसको जो है रिलीज़ करेंगे, और को राइट किया है जर्मन एनवायरमेंटल जर्नलिस्ट फ्रांस ऑल्ट। बुक का नाम है आवर ओनली होम: अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। Tribal Affairs Ministry is developing Tribal Freedom Fighters Museum dedicated to the contributions of tribal people in India to the freedom struggle. Out of the 9 sanctioned museums, 2 museums are near completion and remaining 7 are at different stages of progress. By the end of 2022, all the museums will come into existence. बात ये कही जा रही है
कि अभी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या किया है, ये डेवलप कर रहे हैं ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, जो कि ये डेडिकेट किया जाएगा जो भी ट्राइबल पीपल का कंट्रीब्यूशन रहा है इंडिया को फ्रीडम दिलाने के लिए, उनको ये डेडिकेट किया जाएगा। और ये नाम है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम्स, और ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री जो है इसको डेवलप करेगी। 9 म्यूजियम जो है डेवलप होने हैं, जिसमें से होने थे 9 म्यूजियम्स के डेवलपमेंट, आउट ऑफ द 9 सैंक्शन म्यूजियम्स 9 म्यूजियम्स डेवलप होने थे, जिसमें से 2 म्यूजियम्स नियर कंप्लीशन है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाले हैं, और बाकी के 7 डिफरेंट स्टेजेस पे हैं ऑफ द प्रोग्रेस, का डिफरेंट स्टेजेस पे हैं, और 2 डेवलप हो गए हैं, ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन है। और बात ये कही जा रही है कि 2022 तक जितने भी म्यूजियम्स हैं ये सारे इनटू एग्जिस्टेंस आ जाएंगे, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। Union Environmental Minister Prakash Javadekar and Minister of State in the Environment Ministry Babul Supriyo jointly launched a beta version of portal on human-elephant conflict called Suraksha on the eve of World Environment Day 12 August in New Delhi. Shri Prakash Javadekar has released a booklet on best practices of human-elephant conflict management in India during the event. बात ये कही जा रही है, देखिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एक तो वर्ल्ड एलिफेंट डे, ये कब मनाया जाता है, ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और ये बात कही जा रही है कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, नाम है इनका, फॉर एनवायरनमेंट नाम है बाबुल सुप्रियो, इन्होंने एक बीटा वर्जन पोर्टल लॉन्च किया जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए, जिसका नाम है सुरक्षा। और इसके लिए ये लॉन्च किया है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे की ईव में, जो 12 अगस्त को जो है मनाया जाता है न्यू दिल्ली। देखिए 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ में ऑलरेडी कवर्ड अप है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और ये जो और क्या किया प्रकाश जावड़ेकर जी ने, इन्होंने रिलीज़ किया एक बुकलेट जिसका नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द इवेंट। प्रकाश जावड़ेकर की बात करें, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। अच्छा, प्रकाश जावड़ेकर जी क्या है, राज्यसभा MP हैं महाराष्ट्र से। The European Union have announced euro 1.65 million humanitarian aid to support those affected by severe flooding in South Asia, most notably India, Bangladesh and Nepal। बात ये कही जा रही है कि यूरोपियन यूनियन ने अभी अनाउंस किया कि ये यूरो 1.65 मिलियन के जो है असिस्टेंस देंगे, ये एज अ ह्यूमैनिटेरियन जो है टेरियन एड देंगे, जिससे कि सपोर्ट किया जा सके उन एरियाज़ में जो कि फ्लड से, जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी एरियाज फ्लड से, बाढ़ से अफेक्टेड हैं, तो उन एरियाज़ को मदद करने के लिए जो बाढ़ से अफेक्टेड है साउथ एशिया के, मोस्ट नोटेबली कहाँ पे ये बेसिकली बात करें असिस्टेंस देने की, वो है इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कर रहे हैं ऑफ यूरो 1.65 मिलियन, और ये यूरोपियन यूनियन प्रोवाइड करेगी। Bangladesh has took a decision to construct a monument for Indian soldiers. The country will establish monument for Indian soldiers who died in 1971 during the Bangladesh struggle for independence from Pakistan. The announcement was made by Bangladesh War Liberation Minister Mozammel Haque। बात ये कही जा रही है कि बांग्लादेश ने अभी हाल ही में ये डिसीजन लिया है कि ये लोग एक मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे इंडियन सोल्जर्स के लिए, ये किस लिए करा जाएगा, जो कि द कंट्री विल एस्टैब्लिश मॉन्यूमेंट फॉर इंडियन सोल्जर्स हो, और ये उन इंडियन सोल्जर्स के लिए मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो 1971 के जो है में जो वॉर हुआ था उसमें जो है ये लोग दे डाइड, वो मर गए थे, इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन 1971, जिसमें कि बांग्लादेश स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, और ये 1971 में जो बांग्लादेश का स्ट्रगल रहा था इंडिपेंडेंस में, इनके लिए जो लड़े थे, जो सोल्जर्स लड़े थे, उनके लिए जो है ये मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। वॉर नहीं, बेसिकली ये लड़ाई की थी इन्होंने, बांग्लादेश के स्ट्रगल के लिए जो इंडियन सोल्जर ने लड़ाई की थी उनके लिए मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। पाकिस्तान से लड़ाई की थी, इसके लिए मॉन्यूमेंट को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और ये अनाउंसमेंट किया है बांग्लादेश के वॉर लिबरेशन मिनिस्टर ने, जिनका नाम है मोज़म्मेल हेक। इंपॉर्टेंट है, ये बांग्लादेश ने ये मॉन्यूमेंट इंडियन सोल्जर्स के लिए कंस्ट्रक्ट करने का डिसीजन लिया है। Alexander Lukashenko, who has won 6th consecutive presidential term of बेलारूस के प्रेसिडेंट के रूप में जो अपॉइंट हुए हैं फॉर 6th consecutive term, इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। The Union Minister for Information and Broadcasting Prakash Javadekar unveiled an e-version of the book titled Connecting, Communicating, Changing. The book chronicles Shri M. Venkaiah Naidu's
3 years in office as the Vice President of India. Vice President Venkaiah Naidu has completed 3 years in office on 11th August 2020. In addition to this, Rajnath Singh, Union Minister of Defence, also released the print coffee table version of this ebook. The event was organized at Up Rashtrapati Niwas in New Delhi. This is the 3rd edition of the book. बात ये कही जा रही है, अभी यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर जी ने अनवील किया है ई वर्जन ऑफ द बुक टाइटल कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग. बुक का नाम इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, और इसको रिलीज किया है प्रकाश जावड़ेकर ने. ये बुक द बुक क्रॉनिकल श्री एम वेंकैया नायडू, और इस बुक में 3 साल जो भी ऑफिस जो भी इनका है, इनके लिए जो भी इन्होंने कार्यभार अपना संभाला है, 3 years इन ऑफिस एज द प्राइम मिनिस्टर एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो भी इन्होंने 3 साल में कार्यभार संभाला है, उसके साथ उसी के बारे में ये जो है बुक है. वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू हैज़ कंप्लीटेड 3 years इन ऑफिस ऑन अगस्त 11 2020. 11 अगस्त 2020 को 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू जी ने. और इसके साथ साथ राजनाथ सिंह ने जो कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने रिलीज किया है प्रिंट कॉफी टेबल वर्जन ऑफ द ई बुक. इसी बुक का प्रिंट कॉफी टेबल वर्जन रिलीज किया है राजनाथ सिंह ने, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था उपराष्ट्रपति निवास न्यू दिल्ली में, और ये 3rd एडिशन है बुक का, 3rd एडिशन. तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इसका जो ई वर्जन, इस बुक का जो नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग, इसको रिलीज किया है किसने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने. और इसी का जो है प्रिंट कॉफी टेबल वर्जन ऑफ दिस ई बुक हैज बीन रिलीज्ड बाय राजनाथ सिंह. राजनाथ सिंह की बात करें तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है, और लखनऊ उत्तर प्रदेश का निर्वाचन क्षेत्र होता है. प्रकाश जावड़ेकर के बारे में बता चुकी हूँ, राज्यसभा MP है महाराष्ट्र से. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और हाईवे इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री भी यही संभाल रहे हैं. Lebanese PM Hassan Diab has announced he is stepping down in wake of last week's deadly Beirut explosion. A number of ministers had already stepped down after the mass protest against the government erupted in the country. Basically जैसा कि हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ये सुर्खियों में था, न्यूज़ में था कि बैरूत में जो एक्सप्लोजन हुआ है रिसेंटली, लेबनान का ही कैपिटल है बैरूत, और यहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ था, तो इसके लिए जो है जो हुआ था, तो इसी में क्या हुआ था कि जो यहाँ के लोग हैं, जो कंट्री के लोग हैं, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इस एक्सप्लोजन के अगेंस्ट जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसके लिए कई मिनिस्टर्स ने भी स्टेप डाउन कर दिया है, और यहाँ के लेबनान के ही PM हसन दियाब ने भी अब जो है स्टेप डाउन कर दिया है. तो बात इंपॉर्टेंट इतना ही है, हसन दियाब जो है ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और लेबनान का ही कैपिटल है बैरूत. आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा. कल हम फिर आएंगे, कल की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको लेके. थैंक यू.